अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों को। उम्मीद करता हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सर इमरान और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के हालात देख फिज़ा खान रोने लग गई। ये एक आई थिंक फ़नी वीडियो है, तो देख के काफ़ी इंजॉय करेंगे और उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर देते हैं रिएक्शन। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं, भिखारी नहीं हूं मैं। खबर आई है कि पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। पाकिस्तान के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। हालात ऐसे है कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी हालत सुधारने के लिए अब बकरे एक्सपोर्ट कर रहा है। 100 बकरा इकट्ठा ही दे दिया जी। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। प्लीज़ हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। मेरी ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? टक 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 टक। वही हो गया। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भिखारी नहीं हूं मैं, भिखारी नहीं हूं मैं। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपने जिस तरह से 75 ईयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। ये मांगने का एक लेटेस्ट और नया तरीका है। ये पाकिस्तान को कभी खुददार नहीं बनाएंगे। ये मांगने के नए नए तरीके ढूंढेंगे और कौम को इसी काम पे लगाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो या उधार पे लिया सब कुछ है, ये कह लीजिए। कोई शक नहीं कि मुल्क की जो मईशत है तबाही के दहाने पे पहुंच खड़ी हुई है, पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। डॉलर अपनी हद से तजावुज करके डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुकी है। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं। वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे। आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं। वहां से आप हमें थैले दिएगा भर भर के हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और हम आपकी तारीफें भी बहुत करेंगे। बकरियों के बारे में जी ये न्यूज है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियां जो है वो हम देंगे यूएई को। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। और हिंदुस्तान को हम वो सबक सिखाएंगे कि इनको दिन के रोशनी में मोदी को तारे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हमारी फौज का बजट हिंदुस्तान के बजट से 7 गुना कम है। हिंदुस्तान का 7 गुना ज्यादा है। हम ना जहाज बना सके, ना ट्रेन बना सके, ना फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट बना सके, ना हम कोई स्पेस शटल बना। हम ले दे के गंदम पैदा करते थे, चावल पैदा करते थे, हम वो भी पैदा नहीं कर पा रहे, वो भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ा। हमने फिर झक मारी, हमने किया क्या सर पिछले 30-40 सालों में? आप समझते हैं रोटी
क्या है, रोटी 20-25 रुपया हो गया है एक नान आज कराची में। पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि घोड़ों और खच्चरों की तादाद उतनी है, बरकरार है। चले शुक्र है, मतलब घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कमी नहीं हो रही। ये तो फायदा ही हो रहा है ना कि वो भी उतने और गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा हुआ है। जबरदस्त। कुछ गड़बड़ तो है, दया पता लगाओ, आओ कुछ गड़बड़ तो है। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची है अब ये गधागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिलता है। चिंची गधागाड़ी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंची गधागाड़ी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चिंची गधागाड़ी वाले इसलिए भी खुश हैं कि उनकी ट्रैफिक चालान से भी जान छूट गई। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास गधे का चालान करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के लिए इधर उधर कई देशों से चक्कर काट रहा है। चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान को कुछ दिन पहले लोन देने से इनकार कर दिया था। इस संकट के बीच पाकिस्तान मदद पाने का और इन देशों को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान कर्ज की मदद के लिए इन देशों को किस स्तर पर जाकर रिझाने के लिए तैयार है, इसका अंदाज़ा हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले से लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने दुबई को 100 बकरियों के निर्यात की विशेष अनुमति देने का फैसला किया है। चीन पाकिस्तान के गधों का दीवाना हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान में अचानक से गधों की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान गधों को चीन निर्यात करता है, जिनकी खाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। पाकिस्तान से चीन को गधों का निर्यात किया जा रहा है, जिसकी वहाँ बहुत कीमत है। इससे पाकिस्तान को काफ़ी कमाई होती है। गधों की खाल का विशेष रूप से पारंपरिक चीनी दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। गधों की स्किन से तैयार होने वाला जिलेटिन को औषधीय गुणों वाला बताया जाता है। इससे खून और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। गधों की संख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। वहीं चीन दुनिया का ऐसा देश है जहां गधों की संख्या सबसे अधिक है। चीन में गधों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वैज्ञानिक आशंका जताने लगे हैं कि इससे गधे की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। एक स्टडी में कहा गया था कि अगर चीन में पारंपरिक दवाओं के लिए गधे की खाल की मांग ऐसी ही रही तो 5 साल में ही दुनिया में गधों की संख्या आधी हो जाएगी। चीन में हर साल एजियो नाम की पारंपरिक दवा बनाने में करीब 50 लाख खालों का इस्तेमाल होता है। चीन में माना जाता है कि इस दवा से सर्दी और एजिंग रोकने में भी मदद मिलती है। जी गाइस, आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो काफ़ी फ़नी थी और देख के बड़ी हंसी आई है। बाहर से तो हंसी आती है, अंदर से तो सच बताएं तो दिल ही रोता है पाकिस्तान के हालात देख के। लेकिन चलो शॉर्ट रन में हंस लेते हैं और कर भी क्या सकते हैं हम इस वक्त, क्योंकि सारी उम्र तो होगी ऐसे ही मांगते ही देख के। जो भी आता है कटोरा उठाता है, चाइना चला जाता है, गल्फ कंट्री चला जाता है, तुर्की चला जाता है, यही देते थे पहले। अब उन्होंने भी आगे से हाथ बांध दिए हैं, भाई कब तक आपको देंगे, अब हमारे भी हालात ख़राब हैं, हमने को अपने पास भी रखना है तो अभी शायद को नया इन्होंने किया है कि चलो बकरियां शकरियां भेजते हैं, शायद को देख दो कि उनको रहम आ जाए हम पे। तो बकरियां तो वो पहले ही हज़ारों लाखों की तादाद में इंपोर्ट करते हैं ये बड़ी ईद पर, क्योंकि ये खुद तो कोई एग्रीकल्चर की कंट्री है नहीं है।
ये पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आई थी कि एक जहाज़ डूब गया बकरियों समेत, काफ़ी ज़्यादा वो उसमें नुकसान, हाँ वो सऊदी अरेबिया आ रहा था। तो ये पहले भी अफ्रीका से ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर काफ़ी भेड़ें बकरियाँ होती हैं तो वहाँ से, और सस्ती भी मिल जाती हैं, तो ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं पहले भी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे 100 बकरों की वहाँ पर क्या हैसियत होनी है, अगर हमें भेज भी दी है तो ये ऐसा ही होना है जैसे आटे में नमक के बराबर है। तो रही बात गधों की कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है, तो पहले भाई बात ऐसे थी, सच्ची बताएंगे ना, तो मैं भी 4 साल लाहौर में हूँ, पहले हमें शवारमे में खिला देते थे, अब जरा आज गल सकती है तो गधों की तादाद बढ़ गई है पहले चाइना ने हमसे खाल मांगी, खाल बड़ी महंगी बिक रही थी, तो लोगों ने कहा चलो गधा भी ज़िबा करते हैं, शवारमे में डालते हैं, और साथ में शवारमे के अलावा वैसे भी बड़ा पका पका के खिलाया इन लोगों ने, बड़े लोग पकड़े थे, खाल भी बिक जाती थी महंगी, गोश्त भी बिक जाता था। अब ये कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती की थी, तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती की थी, वो पंजाब फूड अथॉरिटी एक अदारा बनाया और वो बड़े छापे लगाए। फिर वो छापों के अलावा वैसे आगे शॉप्स पे गोश्त की क्वालिटी चेक करते थे, उन्हें पता चल जाता था ये गधे का है। उस वजह से गधों की तादाद भी भाई बढ़नी थी पाकिस्तान में, तो शायद अब फिर दोबारा से ये शुरू हो, क्योंकि वैसे तो कम नहीं होनी, ऐसे ही होनी है कम लेकिन देखा जाए ना गधे कम भी बहुत हुए थे उस दौर में, तो बिल्कुल कम हो गए थे, खत्म होने को आ गए थे जब ये हमें इन्होंने ज़िबा किया, खिलाया गोश्त और बाद में एक्सपोर्ट कर दिया। हालांकि इस्लाम में हालांकि हराम है गधे का गोश्त खाना, और लेकिन फिर भी भाई उन्होंने ज़िबा कर कर खिला के और साथ में खाले एक्सपोर्ट किए और कमाया बड़ी। मैं वैसे हैरानकुन एक फैक्ट भी दिया है इन्होंने कि चाइना के अंदर तकरीबन 50 लाख एनुअल कह लो कि वो गधे की खाल की ज़रूरत होती है जिससे वो मेडिसिन बनाते हैं, तो ज़ाहिर है उनको तो बहुत बड़ी डिमांड चाहिए। और पाकिस्तान की कंट्री में देखो जी गधे का गोश्त तो यूज़ होता नहीं है, मुझे बाकी कंट्री का पता नहीं, बाकी भी नहीं होता होगा कहीं शायद। तो इधर ये गधा जो है वो बस सवारी के ही काम आता है, मतलब कोई सामान वगैरह उठा लिया या कोई मतलब कि कोई भारी चीज़ उठा ली, उससे गधा गाड़ी यूज़ कर ली, इलाके में इधर बहुत है, या मतलब उसको कह लो बुर्दबारी उर्दू का वर्ड है, या उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग कह लो, लोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कैरेज के लिए कह लो यूज़ करते हैं, और तो इसके अलावा अब है नहीं कोई काम, वो जो उसको ज़िबा करके उसकी खाल जो है थे। तो लेकिन ये कि आप तो एक वो बड़े लेवल पे जो है ना उनको पाल रहे हैं, रख रहे हैं, किस तरह फार्म बन गए हैं इनके, क्योंकि उधर चाइना में रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इस लिहाज से जो है ना इसकी आप तादाद में इजाफा हो गया, तो ज़्यादा जो है ना, नहीं तो वो फिर क्या करते हैं जब ज़िबा करके गोश्त का क्या करते हैं, फेंक देते हैं? नहीं, आप तो वो डायरेक्ट ही उनको भेज रहे हैं ना, गधे ही भेज देते हैं। हाँ जी, अच्छा, आप डायरेक्ट गधे ही भेज देते हैं। नहीं, उससे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी ना, चाइना ने भी तो सिर्फ खाल चाहिए, उसने भी जब उधर जाके ज़िबा ही करना है तो फिर इधर ही करके भेज दें, इधर से थोड़ी सी उनको कॉस्ट जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल उनको वो पूरा ही गधा भेजते होंगे, खाल ही भेजते होंगे और गोश्त इधर ही चलता है चलिए दिल को तसल्ली तो दे ले भाई, हम खाते ही नहीं है बाहर से गोश्त बड़ा, इसीलिए किसी होटल से नहीं खाते, इसीलिए एक वक्त आके कोई बंदा भी नहीं खा रहा था, अब जाके कुछ लोग शुरू हुए हैं खाना बाहर से ना, कह लो कि मीट जो है, नहीं तो एक वक्त आया तो सारे लोग ही छोड़ गए थे खाना। इवन कसाई के पास भी लटका हुआ क्या पता लगता है, वो तो एक्सपर्ट बंदे को पता चलता है क्या है और क्या नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हालात तो भाई बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने मत मार दी है सब यार। असल में हमारा जो सर्कुलर डेट है ना वो ही नहीं खत्म हो रहा, आपको इंटरेस्ट देने के लिए और सूद लेना पड़ता है। अच्छा जी, आप इंटरेस्ट की किस्त चुका देते हैं, उसके बाद बड़ी किस्त आ जाती है, जो असल प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देनी है आपने वापस। अब जब वो वापस देनी है आपके पास फिर कुछ नहीं है, आप फिर उधर जाते हैं, यार ये जरा रीशेड्यूल कर दो, जरा थोड़े पैसे दे दो, वो एक साइड से देते हैं, दूसरी साइड से वापस ले लेते हैं सूद समेत, तो बस आप सर्कल में फंस गए हैं। उससे ये होता है, सिर्फ दुनिया में ये ऐलान नहीं होता कि जी आप बैंकरप्ट हो गए हैं, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, पाकिस्तान कह लो कि, उससे सिर्फ ये आपको फायदा होता है कि आपकी जी कर्जे और सूद की किस्त उधर जाती है, लेकिन आप डबल दलदल में फंस जाते हो। हल इसका यही है कि आप देखो गरीब कंट्री और शाह खर्चियाँ इतनी ज़्यादा है आप लोगों की, शाह खर्चियाँ इधर इतनी हैं, हैवी आपने डॉलर लेने हैं बाहर से और हैवी गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा लेनी है, कुत्तों की खुराक हैवी आ रही है जनाब, और ये अमीरों के लिए चॉकलेट्स पता नहीं क्या क्या कितने ब्रांड, इवन फर्नीचर तक इंपोर्ट हो रहे होते हैं, इटालियन और ये वो चीज़ें। जब आपने ये हलाशाह खर्चियाँ करनी है तो फिर ना मांग के पार्टियां करने वाली बात है। हमारे उधर एक पार्टी आई थी कपड़े की, तो वो लड़का बता रहा था, उसी ऑफिस में मैं भी बैठा हुआ था पास, वो कह रहा था कि अभी मैंने जो है ना वो दरवाजे इंपोर्ट किए हैं, वो 2 के 3 करोड़ के सिर्फ दरवाजे हैं, ठीक है, 7 के 8 दरवाजे हैं बस,
ठीक है लोकल दरवाजे नहीं मिले हैं, ये हालात ये हिसाब लगा ले वही ना। और फर्नीचर का वो कह रहा था कि वो भी मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, देखो अब कब मुझे मिलता है, तो वो भी मैंने सारा रिपोर्ट मैं अगले दिन इस लिहाज से आप अंदाजा लगा ले कि यहाँ जुवैद चौधरी का कॉलम पढ़ रहा था, पाकिस्तान के बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मिर्ज़ा गालिब की मिसाल दी थी कि जो मिर्ज़ा गालिब थे, इंडियन भाई बीमारी उनको जानते होंगे, वो ना सारी अच्छा हालत थे तो बहुत बड़े शायर, लेकिन सारी उम्र उन्होंने ऐसे ही कर्जे और मांगने में गुजारी है। कभी किसी बादशाह से मांग लिया, कभी किसी मल्लेदार से मांग लिया, कभी किसी से कर्ज मांग लिया, और कर्ज पी के करना उन्होंने लेके क्या था, शराब पीनी है जनाब, शराब पीनी है, पार्टी करनी है और बस। तो यही हालात पाकिस्तान का है, मतलब याशी करनी है, खुल के याशी करनी है तो, और करनी हमने मांग के है तो फिर वो मांगने वाला मुंह मांगने वाला, जिस तरह ये साहब कह रहे थे कि मैं, और हम एक बार क्या रॉकेट की तरह ऊपर जाए, रॉकेट की तरह पकड़े ये ना इस दुनिया से ही निकल जाए। तो वो भी यही कह रहा था ना कि जो सूरत हाल मैं बना रहा हूँ, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आप सारे ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही चले जाएंगे इस दुनिया से रॉकेट की तरह। तो दुआ ही है जी कि हालात बेहतर हो हमारे मुल्क के, और बाकी सिर्फ यार ना आप नहीं इतने काबिल आप, लेकिन कम से कम इस मुल्क को स्टेबिलिटी दे दो यार। को 5 साल आया पूरे तो करने दो, 72-73 साल में एक वज़ीर आज़म नहीं जिसको आपने 5 साल पूरे करने दिए हो यार। 4-5 साल सब्र कर लो, अगली बारी खुद ही आपकी आ जानी है, वहां वैसे ही तंग आ जाती है, एक से खुद ही आ जानी है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी अब ना। इंस्टेबिलिटी की वजह से सिर्फ इतना नुकसान हमारा होता है। अभी जो ये हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इसी वजह से कर रहे हैं, इसी वजह से ये 175 से 215 पे डॉलर पे जा दिया। आप 5 साल पूरे होते, इलेक्शन अनाउंस होते, नया बंदा आता, वो अपने लिहाज से जिस तरह जो मर्जी करता है, लेकिन ये उन्होंने पहले ये शिक्षा छोड़ दिया है, और ये अभी तक जो है ना हम फेस कर रहे हैं, और पता नहीं, और लग नहीं रहा कि अब ये बेहतरी की तरफ आएगा। नहीं आना जब तक नया नहीं कुछ बनता ही रही है। खैर उम्मीद करते हैं भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।